नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की राज्य व्यवस्था। हरियाणा की राज्य व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे कि जो आपका हरियाणा है, इस हरियाणा का गठन है किस प्रकार से होता है। तो शुरुआत करते हैं हम आज़ाद भारत से कि जब आपका इंडिया था, जब आपका 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जो आपका हरियाणा प्रांत है ये किसका हिस्सा था। कि जब आपका भारत आज़ाद होता है, भारत की आज़ादी के बाद जो आपका हरियाणा है, ये हरियाणा किसका हिस्सा था, तो ये था आपका पंजाब का हिस्सा था हरियाणा। कि उस समय आज़ादी के टाइम हरियाणा व पंजाब दोनों क्या थे, एक साथ में थे। कौन से आपके, हरियाणा व पंजाब दोनों थे आपके एक साथ में। ये जो दोनों आपके हरियाणा व पंजाब एक साथ थे, तब इन दोनों को पेप्सू के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, इनका नाम क्या था, पेप्सू। ये एचएससी ने एक बार पूछा है कि शुरू में पंजाब व हरियाणा जब एक साथ में था तो उस समय इनको किस नाम से जाना जाता था, तो पेप्सू जाना जाता था। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि ये जो आपका पेप्सू है, इस पेप्सू की राजधानी कौन सी होती थी, क्या राजधानी, तो वो थी आपकी शिमला। शिमला क्या होती थी, इनकी राजधानी होती थी। और सबसे पहले जो हमारा जो हाई कोर्ट है वो पंजाब हरियाणा का, वो सबसे पहले शिमला के अंदर ही खुला था, तो हम आगे जिक्र करेंगे। तब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 15 अगस्त 1947 को जब आपका भारत आज़ाद होता है, उस समय हरियाणा आपके पंजाब का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। और इस पूरे हरियाणा और पंजाब को क्या कहा जाता था, तो पेप्सू इनको बोला जाता था। और इनकी राजधानी कौन सी थी आपकी, तो ये थी आपकी शिमला, क्या है इनकी राजधानी होती थी। अब देखते हैं कि हरियाणा का गठन किस प्रकार हुआ। कि हरियाणा का गठन आपके जे.सी. शाह समिति, हरियाणा का गठन किस समिति के अनुसार हुआ, तो आपकी जे.सी. शाह समिति के अनुसार हुआ। ये जो आपकी जे.सी. शाह समिति है, ये कब बनी थी, 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन होता है। किसका, जे.सी. शाह समिति का। 23 अप्रैल 1966 को किसका गठन होता है, आपका जे.सी. शाह समिति का गठन होता है। ये भी एचएससी ने एक बार पूछा था। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है ये आप याद रखना, ये एग्जैक्ट डेट है, ये भी पूछी थी एचएससी ने। तो यहाँ पर क्या होगा, 23 अप्रैल 1966 क्या है, जे.सी. शाह समिति है, उसका क्या होता है, गठन होता है। उसके बाद में ये इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, जो अपनी रिपोर्ट है ये आप कह सकते हो, ये जो आपकी जो जे.सी. शाह समिति है ये लागू कब हुई थी, तो वो है आपका 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को। तो ये जो आपके दोनों है डेट, इनको याद रखना कि जे.सी. शाह समिति, इसमें जे.सी. शाह समिति है, इसमें आपके 3 अध्यक्ष होते हैं। इसका जो मुख्य अध्यक्ष है वो कौन होता है, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह। और इसी जे.सी. शाह के जो नाम पर इसको कहा जाता है, जे.सी. शाह समिति कहा जाता है। इसका गठन कब होता है, आपका 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन होता है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 31 मई 1966 को ये क्या करता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और इसी जे.सी. शाह समिति के अनुसार हरियाणा राज्य का गठन होता है 17वें राज्य के रूप में। किस राज्य के रूप में, 17वें राज्य के रूप में। और संविधान संशोधन कौन सा था उस समय, तो 18वें संविधान संशोधन के तहत है। 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन होता है। और उस समय हरियाणा कौन सा जिला था आपका, तो 21वां था, 21वां जिले के रूप में इसका, 21वां नहीं 17वां। वर्तमान में ये पहले था आपका 21वां और वर्तमान में आपका 20वां जिला। तो ये पहले 17वें राज्य के रूप में इसका गठन होता है और 18वें संविधान संशोधन के तहत। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो हरियाणा की राज्य व्यवस्था है, आज़ादी के टाइम में हरियाणा और जो आपका पंजाब था, इन दोनों को किस नाम से जाना जाता था, तो आपके पेप्सू नाम से जाना जाता था। और इनकी राजधानी कौन सी थी, तो वो थी आपकी शिमला। और हरियाणा का गठन किस समिति के तहत होता है, तो जे.सी. शाह समिति के तहत हरियाणा क्या होता है, गठन होता है। ये जो आपकी जे.सी. शाह समिति है, इसकी
गठन कब हुआ था, तो आपका 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन होता है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। और हरियाणा का गठन 17वें राज्य के रूप में और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। तो कब है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा क्या होता है, गठन होता है। कब होता है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का होता है गठन। अब उसके बाद में देखते हैं कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय कितने जिले थे, तो आपके थे 7 जिले थे। इनको नाम किस प्रकार याद रखते हो आप, अक्रम के नाम से याद रखते हो, अक्रम जगह है, ये आप याद रख सकते हो। ऐसे आपका अंबाला हो जाता है, कौन सा आपका अंबाला, कैसे आपका करनाल हो जाता है। ये आप किसी प्रकार से याद रख लेना, जो आपने ट्रिक बना रखी हो उसी प्रकार से। रै से आपका रोहतक हो जाता है, और मैं से आपका महेंद्रगढ़, और जय से आपका हो जाता है जींद, और गै से आपका गुरुग्राम हो जाता है, और है से आपका हिसार हो जाता है। तो ये थे हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे आपके, 7 जिले थे। कौन से, अक्रम जगह आपके अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद और गुरुग्राम, ये थे आपके 7 जिले। अब देखते हैं कि ये जो हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिले थे। तो इन जिलों में उस समय सबसे बड़ा जिला कौन होता था और सबसे छोटा जिला कौन था, तो उस समय आपका सबसे बड़ा जिला आपका अंबाला है। ये सॉरी अंबाला नहीं, हिसार। ये जो आपका हिसार है ये सबसे बड़ा था उस समय, और सबसे छोटा आपका कौन सा था, तो ये जो जींद है ये आपका सबसे छोटा होता है। कि सबसे बड़ा आपका कौन सा हो गया, हिसार हो गया, और सबसे छोटा आपका कौन सा हो गया, जींद हो जाता है आपका सबसे छोटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस समय सबसे बड़ा कौन था, आपका हिसार था। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका होगा आपका 13,891। कितना, 13,891। किसका क्षेत्रफल है, हिसार का। 13,891 वर्ग किलोमीटर कितना उस समय क्षेत्रफल था हिसार का। ये आपका सबसे बड़ा था जिला। उसके बाद सबसे छोटा आपका कौन सा, आपका जींद है। इसका कितना था, 2,712। तो जींद का कितना हो गया आपका, 2,712। ये हो गया आपका जींद का। ये जींद उस समय सबसे क्या था, छोटा जिला था। तो आप ये भी याद रखना, ये आपके वर्ग किलोमीटर के अंदर है। सबसे बड़ा आपका हो गया हिसार, और सबसे छोटा आपका कौन सा हो गया, जींद हो गया। अब बात करते हैं हम जय सीसा समिति के बारे में। किसकी, जय सीसा समिति के बारे में। इससे अच्छा से 1-2 क्वेश्चन और पूछती है। अब देखते हैं आपकी जय सीसा समिति। ये होगी आपकी जय सीसा समिति। जो आपकी जय सीसा समिति, इसका गठन कब हुआ था आपके, तो 23 अप्रैल 1966 को। अभी मैंने आपको बताया कि 23 अप्रैल, ये डेट आप याद रखना, चाहे कैसे भी याद रखो। 1966 को इसका गठन होता है, और 31 मई 1966 को ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है। उसके बाद में इसके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। इसका अध्यक्ष कौन था, जे सी सा इसके हैं अध्यक्ष। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका जे सी सा अध्यक्ष है, इसका पूरा नाम क्या है। अच्छा सी आजकल ये भी नाम पूछने लगी, इनके पूरा नाम क्या है, तो वो है आपके जयंतीलाल छोटेलाल शाह। कौन से, जयंतीलाल छोटेलाल शाह। आप ऐप पे जितने बच्चों ने अपने कोर्स ले रखा है, तो आप इस बात से चिंता मुक्त हो जाए कि हमारा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जितना मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा वो टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल से करवाया जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये आपको यूट्यूब पर नहीं करवाऊंगा मैं, वहाँ पे सिर्फ आपको MCQ क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो यहाँ से चाहे आपका मैटर थोड़ा होगा, टाइम लग सकती है, मगर जो होगा वो इतना अच्छा होगा कि अगर उससे आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा।
तो ये आपके जयंतीलाल छोटेलाल शाह इसका क्या हो गया, पूरा नाम हो गया। अब देखते हैं ये जो आपका जे सीसा है ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका स्थान पूछेगा आपसे। तो ये थे गुजरात के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले थे। ये क्या थे, न्यायमूर्ति। ये भी ध्यान रखना, ये क्या थे आपके, न्यायमूर्ति थे। उनका स्थान कौन सा हो गया आपका, गुजरात इनका हो जाता है, स्थान हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूं कि ये जो जे सीसा समिति है, इस जे सीसा समिति ने जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय इसने हरियाणा के सिर्फ 5 जिलों के बारे में ही कहा था कि जब हरियाणा को पंजाब से अलग करेंगे तो हरियाणा के केवल 5 जिलों को ही मान्यता दी थी। कितने जिलों को, 5 जिलों को। तो ये बात आप याद रखना कि जे सीसा समिति है, उस समिति ने हरियाणा के कितने जिलों को मान्यता दी थी, तो सिर्फ 5 जिलों को बोला था कि ये जो 5 जिले हैं, इन जिलों से पंजाब को अलग करके एक हरियाणा बनाया जाएगा। और हरियाणा का जो कितना % हिस्सा था पंजाब से बाहर आया था, तो 35.18% हिस्सा हरियाणा का है। ये हिस्सा हरियाणा के पास में आया था, कितना, 35.18 पंजाब से। तो ये जो 5 जिले हैं, ये 5 जिले कौन से बताए थे ने, तो आपका एक तो जो जींद वाला है, कौन सा, एक आपका जींद, और उस जींद के बारे में उसको छोड़कर आप, और आपका अम्बाड़ा, जो आपका अम्बाड़ा है और जींद है, इन 2 जिलों को छोड़कर इस जे सीसा ने जो बचे आपके 5 जिले, उन जिलों के बारे में बोला था। तो वो ट्रिक आप दोबारा देख लेते हैं हम। अक्रम जगह, तो ये आपके साथ हो जाते हैं। ये थे आपके अम्बाड़ा, कौन सा आपका, अम्बाड़ा। ये था आपका करनाल, और ये थे आपका रोहतक, और ये था आपका महेंद्रगढ़, और ये आपका जींद, और ये आपका हो गया गुरुग्राम, और ये आपका हो गया हिसार। तो ये 7 जिले थे उस समय जब हरियाणा का गठन हुआ। और जे सीसा ने कितने जिलों के बारे में बोला था, तो एक आपके करनाल के बारे में, एक आपके रोहतक के बारे में, एक आपका महेंद्रगढ़, और एक आपका गुरुग्राम, और एक आपका हिसार। जो जींद और अम्बाड़ा है, कौन से आपके, जींद और अम्बाड़ा है, इन 2 जिलों को जे सीसा ने नहीं बताया कि ये 2 जिला हरियाणा के होंगे। तो ये 2 जिला हैं आपके हिस्से। ये जब मई 1966 में, कब, मई 1966 में इन दोनों जिलों को हरियाणा के अंदर शामिल किया गया था। कब किया गया, मई 1966 में इनको हरियाणा के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया था। ये जो अम्बाला जिला है, ये पंजाब, जो पंजाब का हिस्सा था उस समय, ये आपका पंजाब अम्बाला में आता था। और ये जो आपका जींद है, ये संगरूर की 2 तहसील थी आपकी, जींद और नरवाणा, किसकी, संगरूर की। तो जींद और नरवाणा को दोनों को इकट्ठा करके क्या बना दिया गया, आपको जींद बना दिया गया। इस प्रकार हरियाणा में कितने जिले हो गए, तो 7 जिले हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से घुमा फिरा कर पूछ सकती है। अब इस प्रकार पूछे कि शुरुआत में जे सीसा समिति ने हरियाणा के कितने जिलों को मान्यता दी थी, तो आपके दी थी 5 जिलों की मान्यता। उसमें कौन सा नहीं था, एक आपका जींद और एक आपके अम्बाड़ा नहीं थे। इनको कब शामिल किया गया, मई 1966 में इनको हरियाणा के अंदर शामिल किया गया। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो हरियाणा बना था उस समय से लेकर आज समय तक उसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, तो वो आपका होगा जींद ही होगा। ये जो जींद है, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जब हरियाणा का गठन हुआ उससे लेकर आज तक इसका क्या नहीं हुआ है, इसका विभाजन नहीं हुआ है। और जो आपका जींद है, इसी को हरियाणा क्या बोला जाता है, हद्य कहा जाता है। किसको, जींद को क्या बोला जाता है, हरियाणा का हद्य भी बोला जाता है। और जयंती देवी मंदिर कहाँ है आपका, जींद में ही है। तो ये सब बातें हम जब जींद जिला करेंगे तो उस समय कर लेंगे। तो ये थी जे सीसा समिति। और सबसे बड़ा जिला उस समय कौन था आपका, हिसार, ये हो जाता है आपका बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है आपका, तो ये जींद, ये आपका सबसे छोटा हो जाता है। तो इनका क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया कि जींद का क्षेत्रफल कितना है, 2712, और हिसार का क्षेत्रफल कितना है आपका, 13891। तो ये भी आप याद रखना, 13891 वर्ग किलोमीटर,
13,891 वर्ग किलोमीटर कितना हिसार का था, और जींद का कितना था आपका 2,712 वर्ग किलोमीटर उस समय जींद का क्षेत्रफल था। तो ये थी आपकी जय सीसा समिति। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हरियाणा की विधायिका और कार्यपालिका। क्या देखेंगे कि हरियाणा की विधायिका और कार्यपालिका। चलो हरियाणा की विधायिका और कार्यपालिका से पहले हम हरियाणा के गठन के बारे में देख लेते हैं कि कौन से व्यक्ति था, उसने हरियाणा के गठन के बारे में कब कब मांगे उठाई, उन सब बातों को देख लेते हैं। उसके बाद में हम करेंगे हरियाणा की विधायिका और हरियाणा की। तो पहले हम देखते हैं हरियाणा के गठन के बारे में। किसके बारे में? हरियाणा के गठन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सन 1926 में। कब है? सन 1926 में दिल्ली अधिवेशन के दौरान। कौन सा? दिल्ली एक अधिवेशन हुआ, उसमें किसका अधिवेशन हुआ? आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन। दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन। ये कहाँ पे हुआ? आपका दिल्ली में। कौन सा अधिवेशन? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन। कब हुआ? सन 1926 में। तो इस अधिवेशन में आपके पीरजादा मोहम्मद हुसैन कौन थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई। कब उठाई? सन 1926 में। एक बार एचएससी ने पूछा था कि ये किस समिति से था। इसकी समिति कौन सी थी? ये था स्वागत समिति। स्वागत समिति से। एचएससी ने एक बार ये भी पूछा है कि इनका संबंध किस समिति से था, तो वो था आपका स्वागत समिति। तो इसने क्या बोला कि जो आपका पंजाब है, इस पंजाब से हरियाणा को अलग करके एक हरियाणा राज्य बनाया जाए। सबसे पहले इसी ने बात बोली थी। तो ये आप याद रखना, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कब उठाई थी? तो दिल्ली के अंदर एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन था, उस अधिवेशन में उसने मांग उठाई। और इसकी समिति कौन सी थी आपकी? तो स्वागत समिति थी। और कब उठाई? सन 1926 में इसने उठाई। अब उसके बाद में देखते हैं कि सन 1928 में दिल्ली के दौरान एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई। कब उठाई गई? 1928 में भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई थी। उसके बाद में 3 साल बाद, कौन से? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद हो गया आपका 1931 में। 1931 में आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? आपके लंदन में। सॉरी, प्रथम नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम 1930 में हुआ था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई थी। कब है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। अब उसके बाद में देखते हैं हमें कि 9 सितंबर 1932 को, कब देखते हैं? उसके बाद में देखते हैं हमें 1931 हो गया। 9 सितंबर 1932 में देशबंधु गुप्त ने, किसने? देशबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। किसने? देशबंधु गुप्त ने। कब उठाई? 1932 में। 9 दिसंबर 1932 को देशबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि सन 1948 में, कब है? सन 1948 में जो पंजाब के अंदर है आपके भीमसेन था। कौन थे पंजाब के अंदर? आपके
सॉरी भीम से नहीं, पंजाब के अंदर आपका एक सरदार था तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह है। कब है? 1948 में। इस मास्टर तारा सिंह ने क्या किया कि पंजाब को एक सिख राज्य के रूप में अलग करने की मांग सबसे पहले किसने उठाई? तो इसने आपके तारा सिंह ने उठाई। ये कौन था आपका? तारा सिंह है। और आप ये भी याद रखना कि भारत आज़ाद होने के बाद में, भारत आज़ाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 में। आज़ाद होने के बारे में सर्वप्रथम हरियाणा को अलग करने की मांग किसने उठाई? तो वो हो गया आपके तारा सिंह ने। इसने क्या बोला था? इसका एक समाचार पत्र था, उसका क्या नाम है? अजीत। अजीत समाचार पत्र था इसका। इस अजीत समाचार पत्र में इसने क्या बोला कि जो हरियाणा है इसमें इसको पंजाब से अलग किया जाए। किसको? हरियाणा व पंजाब को अलग किया जाए और इसको एक सिख राज्य बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक सिख राज्य बनाया जाए। तो ये जो बात इसने अजीत समाचार पत्र में निकाली थी, तो जो समाचार पत्र हर लोग जो पढ़ते हैं तो उन्होंने इस बात को देखकर लोगों ने इसकी हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसके बाद में जब धीरे धीरे एक तरफ तो आपके हिंदू थे जो आपके हिंदी बोलने वाले क्षेत्र था और एक तरफ आपका पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र था, इन दोनों में क्या मतभेद होना शुरू हो गया। ये जो आपके हिंदी वाले क्षेत्र हैं और पंजाबी वाले क्षेत्र हैं, पंजाब वाले लोग कहते थे कि हम हिंदी को नए बोलेंगे और नए ही उसको हमें मानेंगे और नए ही उसको हम पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार जो हिंदी वाले क्षेत्र थे उन्होंने बोल दिया कि नए तो हम पंजाबी को पढ़ेंगे और नए ही उसको मानेंगे। तो दोनों में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। तो इस मतभेद को दूर करने के लिए पंजाब में क्या होता है? एक सच्चर फार्मूला निकलता है। कब है? 1 अक्टूबर 1949 को क्या निकलता है? आपका सच्चर फार्मूला निकलता है। इस सच्चर फार्मूले में क्या होता है कि पंजाब को पंजाबी क्षेत्र में बांट दिया जाता है और हिंदी पंजाब और दोनों क्षेत्र में इनको बांट दिया जाता है। तो वो देखते हैं कि सबसे पहले आज़ाद होने के बारे में, आज़ाद भारत के बारे में, सॉरी आज़ाद भारत नहीं, आज़ाद होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद में हरियाणा की मांग अलग किसने उठाई थी? तो आपके मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी अजीत समाचार पत्र में। तो इस मांग उठाने के बाद में आपका सच्चर फार्मूला लागू होता है। कब? 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को आपका सच्चर फार्मूला लागू होता है। सच्चर फार्मूला लागू होता है। ये सच्चर फार्मूला है, इसको लागू कौन करता है? तो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीम सिंह सच्चर, भीमसेन। तो ये क्या करते हैं? इसको सच्चर फार्मूला को लागू करते हैं 1 अक्टूबर 1949 को। ये सच्चर फार्मूला क्या था कि पंजाब क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया था। पंजाब को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। कौन से आपके? एक आपके पंजाबी क्षेत्र, तो 2 भाग आपके हो गए, एक तो पंजाबी और एक आपके हिंदी क्षेत्र। तो इन 2 क्षेत्रों में बंट जाता है। कब? 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब। अब उसके बाद में ये दोनों क्षेत्रों में बंटने के बाद भी जो वहाँ के लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे, उनमें फिर भी आपस में मतभेद होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रकार जब भारत के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 1956 को। किसका गठन होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 1956 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद फजल अली इनका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है आपका? राज्य पुनर्गठन आयोग। ये कब होता है? 29 दिसंबर 1956 को। 29 दिसंबर 1956 को इसका क्या होता है? गठन होता है। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग का 29 दिसंबर 1956 को इसका क्या होता है? गठन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सैयद फजल अली। सैयद फजल अली इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ये इसके क्या हैं? अध्यक्ष। किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष होते हैं सैयद फजल अली। ये जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है ये क्या था? ये था कि जो
भारत है, इस भारत में अनेक राज्य ऐसे थे जिनको अलग होने के लिए जो अब लोग थे उनमें आपसी में मतभेद होने लगा था। तब भारत सरकार ने क्या किया कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और इस राज्य पुनर्गठन आयोग को बोला गया कि इन क्षेत्रों को उनकी संस्कृति के और इनके जो कार्यक्रम है इनके आधार पर इनका गठन किया जाए। तो तब हरियाणा व पंजाब को भी बोला गया कि इनके बारे में आप देखिए। तो ये सैयद फजल अली है, इसका क्या हो जाता है, ये इसके अध्यक्ष थे और इनको बोला जाता है कि आप इन क्षेत्रों में सर्वे कीजिए और सर्वे करने के बाद में हमें आप रिपोर्ट पेश कीजिए और उस रिपोर्ट में आप जो बताएंगे कि इस क्षेत्र को इस क्षेत्र से अलग करना है और इसकी स्थापना करनी है तो उसी प्रकार हम करेंगे। तो इस प्रकार जो हरियाणा व पंजाब के लोग थे उनमें क्या थे, एक खुशी का माहौल था कि ये जो हम रिपोर्ट पेश करेंगे तो रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमें कौन से क्षेत्र में हम अलग हो रहे हैं और कौन से नहीं। तो इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ये 1956 में ही ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। और उस रिपोर्ट पेश करने के बाद में जो पंजाब और आपके हरियाणा के जो लोग थे ये खुश नहीं हुए, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने अलग करने के बारे में कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला था कि जो आपका पंजाब का क्षेत्र है उसको द्विभाषी भाषा घोषित किया जाए। क्या किया जाए, पंजाब के क्षेत्र को द्विभाषी भाषा घोषित किया जाए। द्विभाषी भाषा का मतलब है इसमें पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा ही इसमें क्या किया, शामिल किए जाए और दोनों ही क्या होंगी, इनकी सरकारी भाषा होगी। और इसने क्या कहा कि जो राज्य के दो क्षेत्रों में बांट दिया जाए, हिंदी और पंजाबी क्षेत्रों में इसको क्या दिया, बांट दिया जाए। और जो दोनों आपके क्षेत्र हैं पंजाब और हरियाणा, इनकी क्या है, एक साझी विधानसभा होगी और इस साझी विधानसभा में दोनों क्षेत्रों का एक साझा ही उसमें जो अध्यक्ष है वो बैठेगा। तो इस प्रकार इसने राज्य पुनर्गठन आयोग ने बोला था हरियाणा और पंजाब के बारे में और इससे लोग क्या थे, संतुष्ट नहीं हुए। किससे संतुष्ट नहीं हुए, राज्य पुनर्गठन आयोग से लोग क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद में जो भारत के 7वें संविधान संशोधन होता है, कब है, 1956 में। इस 7वें संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को, कौन से 7वें संविधान संशोधन है, 7वें संविधान संशोधन 1956 को, इस संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 क्या करता है, राष्ट्रपति इस जो विधेयक है ये आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है इस पर क्या है, सहमति जता देता है अपनी, या आप कह सकते हो कि इसके ऊपर राष्ट्रपति जो अपने हस्ताक्षर है वो करते हैं। तो उसने कब किया, 24 जुलाई 1956 को ये हो जाता है आपका मान्य हो जाता है। और इस प्रकार क्या हो जाता है, एक सत्र फार्म जो आपका पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में जो आपका पंजाब है 2 भागों में बंट जाता है। तो उसके बाद में हम जो आगे हैं वो कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि 1 अक्टूबर 1949 को अब क्या होता है, आपका सच्चर फार्मूला लागू होता है। उस समय जो आपके पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, भीमसेन सच्चर। एक आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद में ये याद रखना है आपको कि हरियाणा को अलग होने की मांग सबसे पहले कब उठाई गई, तो 1956 में उठाई गई। किसने उठाई आपके, तो जो आपके कौन है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, इसने उठाई। कहाँ पे उठाई, दिल्ली अधिवेशन में। उनकी समिति कौन थी आपकी, तो स्वागत है समिति थी। इसके बाद में 1928 में एक दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन के दौरान भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई। उसके बाद में 3 साल बाद फिर 1931 के अंदर जब आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो इस सम्मेलन के दौरान भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई जाती है। उसके बाद में जब भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 के बाद में, आज़ाद भारत के बारे में, आज़ाद भारत होने के बाद में सबसे पहले हरियाणा को अलग राज्य करने की मांग किसने उठाई, तो आपके सन 1948 में मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। इन्होंने क्या बोला था कि पंजाब को एक क्या किया है, सिख राज्य घोषित किया जाए। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि 1949 में सच्चर फार्मूला लागू हो जाता है और इसमें पंजाब हिंदी 2 क्षेत्र में बंट जाता है। उसके बाद में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग आता है भारत सरकार की तरफ से और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष है। इसका गठन कब होता है आपका, 29 दिसंबर 1956 को इसका गठन होता है। और इस पर राष्ट्रपति ने आपके हस्ताक्षर कब किए, तो 24 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता है। और इसने रिपोर्ट कब पेश की, तो आपकी 1956 में इसने क्या करता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो ये था आपका पूरा राज्य पुनर्गठन आयोग। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।